आज बड़े खुश नजर आए डॉली जी, कांग्रेस के नेता। न्याय की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में। एक वक्त था जब 2018 में कमलनाथ को कहा जा रहा था कि भाई असली बुलडोजर मैन तो कमलनाथ हैं, वो भी बीजेपी नेताओं के घरों पर, रिजॉर्ट्स पर बुलडोजर चलवा रहे थे। फक्र महसूस कर रहे थे कि भाई इधर योगी उभर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं कंपटीशन में। प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम। जी गरिमा जी, सभी को नमस्कार। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उम्र बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में। और दूसरी बात, जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ी बात जो सरकारों को समझना चाहिए वो ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में फर्क होता है। न्यायपालिका तो कोर्ट होता है और कार्यपालिका सरकार। तो जब हम उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां पर एक बच्ची और मां को जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसका घर बुलडोजर से उनकी झोपड़ी को ध्वस्त कर दिया जाता है। 14 फरवरी 2023 की ये घटना है कानपुर देहात की। ये किसी ऐसी जगह बुलडोजर नहीं चला जैसी बातें यहां हो रही हैं, ये किसी गरीब के घर बुलडोजर चला। और आप जानती हैं कि ये भी एक नियम और कानून है कि जब तक आप किसी को छत नहीं दे दोगे तब तक आप उसका घर, उसकी सर की छत नहीं उजाड़ सकते। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसा ही अमेठी में भी हुआ है। 26 जून 10 गरीब परिवारों के घर वहां उजाड़ दिए गए। इसके अलावा देखिए, लोकल अथॉरिटीज ने 2022 में, मेरे पास ऐसे बहुत सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जहां गरीबों को उजाड़ दिया गया। लेकिन ये 6 साल बाद जब हम 6 साल बाद डॉली, जब हम बैठकर सुप्रीम कोर्ट ने जब हियरिंग कर ली, तमाचा जड़ दिया, कोई माने या ना माने, दर्शक समझ रहे हैं, तो आप सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने आ गए। 2018 में तो होड़ लगा दी थी कमलनाथ ने। कौन बड़ा बुलडोजर मैन है, योगी है या कमलनाथ है? मीडिया एडवाइजर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। गरिमा जी, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण गाजियाबाद का दूंगी, जिस पर आज मैं केस भुगत रही हूं अपने ऊपर। यहाँ इस सरकार में, उत्तर प्रदेश में आज ना सिर्फ बुलडोजर से घर उजाड़े जाते हैं विपक्षियों के, अगर विपक्षी जबान खोलता है, कोई चीज उसके सामने आती है, उन पर केस लाद दिए जाते हैं। और सिर्फ विपक्षी नहीं, पत्रकार भी। मेरे गाजियाबाद में यह हुआ है कि एक पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया सिर्फ ये रिपोर्टिंग करने के लिए जो हमने बोला। और हमने क्या बोला, वही शिकायत जो इनके कार्य समिति सदस्य ने मुख्यमंत्री को की कि 30,000 वर्ग मीटर के करीब नहरवाई की जमीन भाजपा नेता ने कब्जा की है। वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और वो मैंने बोला जो भाजपा नेता ने ही अपने नेता के खिलाफ एफआईआर की। लेकिन गरिमा जी, अफसोस से बताना चाहती हूँ कि मैं आज एफआईआर झेल रही हूँ। मेरे ऊपर एफआईआर कर दी गई है सिर्फ सच बोलने के लिए। पत्रकारों के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है सच बोलने के लिए, उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है गरिमा जी, और अभी इसी महीने इसी उत्तर प्रदेश में डॉली, फराज किदवई साहब, जिन्हें मैं बड़ा ज़हीन प्रवक्ता मानती हूँ, वो चुप कर गए इस पर। आप बता दीजिए, साथी हैं आप उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव अपने स्टेटमेंट के लिए माफी मांगेंगे कि वो गोरखपुर की तरफ कैसे मोड़ेंगे? यानी कि बुलडोजर पॉलिटिकल टूल है, अगर इधर सत्ता योगी आदित्यनाथ की है तो उसको पॉलिटिकल टूल वो बनाएंगे, अखिलेश आएंगे तो पॉलिटिकल टूल की तरह वो इस्तेमाल करेंगे। सीधी और साफ बात है, सत्य कहने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है लगातार कहना चाहिए। और आज ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में फर्क है। और ये भी बताया है ऐसे बेलगाम अफसरों को कि अगर आप किसी का घर ध्वस्त करेंगे तो वो आपको बनाना पड़ेगा। एक और सत्य कहिए ना, ये भी सही है कि पॉलिटिकल टूल है क्या सभी के लिए? एक डॉली, एक सेकंड दीजिए। लेकिन भाजपा नेता जहां कहीं गरीबों के घर कब्जा करके बैठे हैं, चाहे नहरवाई की जमीनें कब्जा करके बैठे हैं, चाहे पार्कों की जमीनें कब्जा करके बैठे हैं, गरिमा जी, यहां पर आपसे कहना चाहती हूं नेशनल टेलीविजन पर, हमने कभी भी एक बुलडोजर चलते उनकी जमीनों पर नहीं देखा। ये मैं कह रही हूं और यहां बार बार कह रही हूं, एक केस नहीं 50 केस ठोक दीजिए। दम है तो भाजपा नेताओं के उन अवैध, अखिलेश सत्ता में आए तो गोरखपुर की तरफ नहीं मोड़ने देंगे ना आप डॉली बुलडोजर को? गरिमा जी, आज साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करके। उस आदेश में उन्होंने ये लिखा है कि पार्क, कोई पब्लिक जगह, पार्क कब्जा किया हो, नहर की जमीन कब्जा की हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कब्जा की हो,
तो वो आप उसको कर सकते हैं ध्वस्त। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है आदेश। हाँ। तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ कि नहरवाई की जमीन भी गाजियाबाद में कब्जे पर है, पार्कों पे भी जमीन कब्जा करी है और सब भाजपा नेताओं ने करी है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी उनके घर पर बुलडोजर, उनके हाँ, ठीक है, कब्जा की हुई ठीक जमीनों है, पर बुलडोजर चलाएंगे? ठीक है। यशोवर्धन झा आजाद सर, मुझे